जय हिंद एवरीवन। तो आज है 70 डे हार्ड चैलेंज का डे 50। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो आज की इस वीडियो में 2 से 2.5 मिनट के अंदर पूरा सर्कुलर मोशन का हम काम तमाम कर देंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखिएगा, सर्कुलर मोशन में हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट मींस एंगुलर क्वांटिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको लीनियर क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कहीं पे मान लो आपको सिंपल लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसका मतलब क्या समझना आपको, लीनियर। ठीक है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो उसका मतलब समझना आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी लिखा है इसका मतलब क्या, लीनियर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन दिया गया इसका मतलब समझना आपको लीनियर। ठीक है, जैसे मान लो वैल्यू लिखी होती है 20, तो 20 का मतलब क्या होता है, +20। यदि वो -20 लिखेगा तो लिखेगा आराम से। जैसे यदि आपसे कोई सर्कुलर वेलोसिटी के बारे में पूछेगा तो पहले वो सर्कुलर लिखेगा, लेकिन सिंपल कुछ भी नहीं लिखा तो वो क्या हो जाएगा आपका, लीनियर हो जाएगा। अब आपको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, लीनियर वेलोसिटी को बी से, और लीनियर एक्सेलरेशन को ए से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, लीनियर वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह हम बात करें यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटी के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, एंगल में। एंगुलर वेलोसिटी यूनिट होती है क्या आपकी, रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है आपकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं लीनियर में और एंगुलर क्वांटिटी में रिलेशन क्या होता है। तो यदि आप किसी भी एंगुलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई रेडियस से कर दोगे तो वो लीनियर क्वांटिटी बन जाएगा। जैसे यदि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई रेडियस से कर दोगे क्या बन जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या सॉरी लीनियर, क्या बन जाएगा आपका, लीनियर। इसी तरह यहाँ पे यदि लीनियर सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई रेडियस से कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। और यदि आप एंगुलर एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई रेडियस से कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, लीनियर एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है जी, इसी को मैं मैथमेटिकली लिख सकते हैं आप सिंपली। और कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे थीटा मल्टीप्लाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी, ओमेगा इंटू आर क्या हो जाएगा बी, और एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा इंटू आर क्या हो जाएगा हमारा ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अलावा और सिंपल सी चीज याद रखिएगा आप लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें बस आपको 3 फॉर्मूले याद रखने थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।